ठीक है, तो रसायन विज्ञान में हम परमाणु पर पहले एक क्लास कर चुके हैं, ये दूसरा क्लास है। इसमें जो सारी चीजें परमाणु से रिलेटिव जो छोटा है उसको भी क्लियर कर लेते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हम देखें परमाणु के 3 मौलिक कण बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना है कि न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, सबसे भारी, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण। कौन? न्यूट्रॉन, इन तीनों में से। दूसरा इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, सबसे हल्का कण कौन? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। और एक चीज याद रखना है कि परमाणु का जो टोटल भार है ना, परमाणु का टोटल भार लगभग नाभिक में ही रहता है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों स्थिर रहते हैं जैसा कि हम बताए थे, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो बात यह है कि हमको पूछता है कि हम याद कर लेते हैं कि परमाणु संख्या एल्युमिनियम का इतना, मैग्नीशियम का इतना, पोटेशियम का इतना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखें कि परमाणु संख्या जो बोला जाता है वो किसको कहा जाता है। तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु संख्या है, बस ऐसे याद रखना है। यानी कि याद रखना है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, यानी कि हम इसको डिनोट कर सकते हैं Z से, और इसको डिनोट कर सकते हैं P से, और फिर इसको डिनोट करते हैं E से। मेन फॉर्मूला यही होगा, Z बराबर P बराबर E, यानी कि Z के जगह पे कहीं कहीं हम P प्रयोग करेंगे और कहीं कहीं P की जगह E प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम परमाणु द्रव्यमान लिखें या भार लिखें, परमाणु द्रव्यमान यदि लिखें तो ये होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं उसको जोड़ दीजिए, परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। परमाणु द्रव्यमान को हम A से दिखाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को P से और न्यूट्रॉनों की संख्या को N से। तो एक फार्मूला ये हो गया। बस ये 2 फार्मूले को याद कर लेना है। Z बराबर P बराबर E, इधर A बराबर P प्लस N। तो लगभग ऐसे सवाल, ऐसे टॉपिक से जितना भी नंबरिकल दिया जाता है केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट में, तो हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। जैसे बोल दिया कि किसी तत्व का न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें किसी तत्व में या किसी परमाणु में दे देगा, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला A माइनस P। यदि हम इससे निकालें तो ये होगा A माइनस P, और कहीं कहीं A दिया रहेगा लेकिन P नहीं दिया रहेगा, P की जगह दिया रहेगा E, तो कोई दिक्कत नहीं, E दिया रहेगा तो E भी सही होगा। अगर जो E भी नहीं दिया होगा तो Z दिया होगा तो ये सही है। यानी कि तीनों फार्मूला हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है, जैसा कि यहाँ लिखे हैं तीनों बराबर है ना, आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार यदि हमको A निकालने बोले तो हम क्या करेंगे, हम तो जानते हैं P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन की जगह दे दिया इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनेगा। इसके जगह पे हम Z दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे चीज हमको ध्यान देना है, ये दोनों कॉलम को याद करना है, इसमें जो लिखा। ठीक है, बाकी आसान है। हम कुछ क्वेश्चन को करवाते हैं जो पूछा गया था, इसके पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। एक और जानने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कोनो तत्व ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे जो लिखा रहता है ना वो परमाणु भार लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान, याद रखना है। परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिखा जाता है,
और यहाँ लिखा रहता है परमाणु संख्या। बस इतनी सी बात ध्यान देनी हमेशा। क्वेश्चन आपको पूछेगा नंबर 1 में पूछ दिया है C6 याद दिया है 12 में प्रोटॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, कुछ भी पूछे तो हम क्या बोलेंगे, ये तो कार्बन है और यहाँ नीचे क्या था परमाणु संख्या। अब परमाणु की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि P का मान मेरा हो जाएगा 6। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो इसका भी मान हो जाएगा 6। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी बताए थे, न्यूट्रॉनों की संख्या बताए थे A-Z या तो A-P या तो A-E, कुछ भी कर दीजिए। तो यहाँ E ये सब तो आपस में बराबर होता है ना, ये सब तो आपस में बराबर होता है, तो E या P कितना था 6 था। तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे किसमें, परमाणु द्रव्यमान में। परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखा रहता है, तो 12 में 6 घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। और क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ दे, ऐसा दे दे कुछ, दे दे O16 और या दे दे 8, तो यहाँ बोलेगा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए वही करेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु संख्या कितना 8, आंसर हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, और देखते हैं पूछा है क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान 23 है और उसके नाभिक में उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। तो बोल रहा है कि तत्व की परमाणु संख्या बताएं, तत्व की परमाणु संख्या। कुछ तो नहीं है, यहां वही करना है। यहाँ पे दिया क्या है, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान, मतलब ए दिया हुआ है, ए दिया है 23 और न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन 12 है, यानी एन दे दिया है कितना 12। हमको निकालना है प्रोटॉनों की संख्या, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि परमाणु संख्या, यानी जेड। तो जेड बराबर फॉर्मूला होगा परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार है 23 और न्यूट्रॉन है कितना 12, कितना हो जाएगा आंसर 11। तो हम इससे ये भी पता कर लेते हैं, कि वो तत्व जो होगा वही तत्व होगा जिसका परमाणु संख्या कितना है 11, यानी कि वो तत्व हो जाएगा सोडियम। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। पहली बार पूछा है ये क्वेश्चन अगला है U238 इधर 92, ऐसे ही पूछा है। और इसमें बोल रहा है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ छोड़ करना है, A-Z, ये परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु संख्या 238 में घटा देंगे 92, निकल जाएगा 13 में 9 4 146, कोई दिक्कत नहीं। और पूछा है एक परमाणु की, क्वेश्चन है एक परमाणु की n कक्षाओं में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नाभिक में तथा जो है ना उसके नाभिक में
18 न्यूट्रॉन है, 18 न्यूट्रॉन है। पूछ रहा है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है ना, यानी ए पूछ रहा है। अच्छा, हम बोलते हैं कि एक परमाणु की एन कक्षा में, हम बताए थे के एल एम एन, एन कक्षा तक आया है इस क्वेश्चन में, तो ई बड़ा होगा, ई बड़ा होगा, ई बड़ा होगा, तब ना इसमें आया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। बोल रहा है कि नाभिक में 18 न्यूट्रॉन, नाभिक में 18 न्यूट्रॉने हैं, तो इसका मतलब ये है कि ई बढ़ गया होगा, यो बढ़ गया होगा, यो बढ़ गया होगा। तो हम टोटल काउंटिंग करें कि परमाणु संख्या इसका कितना होगा, 2 8 10 10 और 18 28 28 और 7 35। परमाणु संख्या जो है इसका हो गया 35, यानी कि जेड हो गया, जेड हो गया 35 और एन दिया है 18, तो ए हो जाएगा जेड प्लस एन, यानी कि 35 प्लस 18। देख लेते हैं, 8 5 13 बचा 1, 3 1 4 1 5, 53 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान उसका 53 हो जाएगा। आसान है, ठीक है, बस ये तक।